थोड़ा मालूम पड़े, है ना। एक ये करो, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। चलो ये दोनों क्वेश्चन करो, दोनों जल्दी से आंसर निकाल दो, तो मालूम पड़ जाएगा कि तुम लोग समझ में से आया था कि नहीं आया था। अगर रुद्रेश दोनों के आंसर सही निकाल दिए तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हो रुद्रेश, अगर दोनों का आंसर सही आ गया, ठीक है।
भाई काफी सारे लोगों ने आंसर भेज दिए हैं, जल्दी से निकालो यार, बड़ा धीमे धीमे सॉल्व कर रहे हो तुम लोग यार। हैं? अभी तक क्या आंसर आए? कुछ लोगों ने दो दो आंसर भेज दिए हो दोनों क्वेश्चनों के, तो मान लो 8 लोग के आंसर आए बेटे, 9 लोग के। जल्दी करो, गति बढ़ाओ भाई अपनी। और कुछ लोग यार आराम आराम से आते हैं, थोड़ा समय का ध्यान दें। आप क्लास शुरू होने के 13 मिनट के बाद आ रहे हैं। खाला घर समझ रखे हो तुम अपनी है। चलो भाई देखते हैं कैसे होगा। अरे यार डाउट आ गया तू इतनी देर बाद, बोलो। सर जैसे आपने यहाँ पे बताया था कि हम पहले एक्स पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस लेंगे, तो हम हाँ, यहाँ पे पहले माइनस क्यों नहीं लेते? चलो बता देते हैं अभी। चलो फाइनली किसी ने पूछी बात ये कि प्लस से शुरू क्यों करते हैं। देखो कैसे होगा। तो ये गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ से एक माइनस कॉमन आएगा और एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। तो इन इक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बोलो इतना डाउट है किसी को? ठीक है, इन इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ से आ गया होगा, एक माइनस यहाँ से, दोनों प्लस हो गए होंगे। ठीक है, इन इक्वालिटी में फर्क तब पड़ेगा जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, तो एक माइनस फिर उस तरफ भेजना पड़ जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। नंबर लाइन, ठीक है, पुट करो क्या क्या वैल्यूज है। सबसे छोटी वैल्यू -5, -2, 0, 1/2, 1 एंड 3। ठीक है, ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो एक -5 वाला डिनोमिनेटर में है, एक 1/2 वाला डिनोमिनेटर में है। अब क्या करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं ऑलवेज राइट मोस्ट से। राइट मोस्ट वाले को पॉजिटिव कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं पॉजिटिव भाई, है ना, सवाल ये आता है। तो देखो राइट मोस्ट मतलब क्या है, 3 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, आप 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो, आप 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू कंसीडर करो। मान लो 5 कंसीडर कर लो। ठीक है, आप 5 कंसीडर करो, अगर 5 पुट करो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 5 पुट करो यहाँ पे, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो आप 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो देखो आंसर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो जो एंडिंग वाली वैल्यू जो होगी उससे बड़ा आप कुछ भी पुट करोगे तो सारे के सारे टर्म्स जो होंगे ना वो पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए राइट मोस्ट वाला ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब अगर मान लो आप 1 से लेके 3 के बीच की वैल्यू पुट करते हो, मान लो 2 पुट करते हो, 2 पुट करने पे क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन देखो ये वाला निगेटिव हो जाएगा। 2 पुट करो, देखो ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला भी पॉजिटिव रहेगा और ये वाला भी पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लिख देते हैं। अगली बार आप इसके बीच की वैल्यू पुट करो, इस बार क्या होंगे, दो नेगेटिव हो जाएंगे। कौन कौन से नेगेटिव हो जाएंगे, एक ये 3 वाला नेगेटिव रहेगा और एक ये 1 वाला नेगेटिव रहेगा, दो नेगेटिव रहेंगे, इसलिए ओवरऑल आंसर वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर वही चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। समझे बालक? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग राइट मोस्ट से ऑलवेज शुरू करते हैं। राइट मोस्ट वाला ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, वो इन सबसे बड़ा वैल्यू होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आता रहेगा। फिर अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाते हैं क्योंकि वैल्यू एक से कम, अब इससे कम वैल्यू पुट करोगे तो जाहिर सी बात है x-3 वाला नेगेटिव हो जाएगा, इससे कम पुट करोगे तो x-3 भी नेगेटिव होगा और x-1 भी नेगेटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव आंसर आता है। इससे कम पुट करोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, चाहिए क्या हमें, पॉजिटिव वाला आंसर कंसीडर करना है,
पॉजिटिव वाला ढूंढ लो। एक ये आ रहा है माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन -2 से 0 यूनियन 1/2 से 1 यूनियन। ठीक है, जो न्यूमरेटर में थे उन सब पे क्लोज हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में थे उन सब पे ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका सही आंसर है। बोलो कोई दिक्कत हुई किसी को? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे में क्या था? दूसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे के सारे एक्स पहले से ही पॉजिटिव थे, बस आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी। तो एक रूट कौन सा है? एक्स इक्वल टू 1 है। अगला कितना है? ये 1/3। 1/3 जाहिर सी बात है 1 से कम ही रहेगा। अगला है माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 के यहाँ पे होगा। अगला है ये 3/2, 3/2 1 से बड़ा होता है। अगला है 3/4, 3/4 होता है 0.75, तो वो इससे बड़ा होगा 1/3 से। ठीक है, तो 1/3 यहाँ लिख लेते हैं और 3/4 यहाँ लिख लिया। ठीक है, हमने ऐसा करने के बाद ये डिनोमिनेटर में 3/2 वाला और ये डिनोमिनेटर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कंसीडर करना नेगेटिव वाला पार्ट, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस का 1/5 यूनियन 1/3 से लेके 3/4 यूनियन नेगेटिव चाहिए ना 1 से लेके और 3/2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, जो भी टर्म न्यूमरेटर में है वो सारे क्लोज हो जाएंगे, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पर बस आपको ध्यान देना था, है ना, कौन सी वैल्यू छोटी होगी कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, है ना। अगर आप उल्टा लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात देखनी थी कि 3/1/3 और 3/4 में कौन सी वैल्यू बड़ी होती है ना। ये नहीं कि नंबर लाइन में अंगूठा कहीं भी लिख दिया। ठीक है, आपको सीक्वेंस में लिखना होता है, तो हमने उसी सीक्वेंस में लिखा है और इस प्रकार से आपका आंसर, है ना। कुछ लोग छाप रहे हैं अभी तक, खुद से कर लिया करो, तो छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा टाइम पे आया करो तो छापने की और जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। समझ रहे हो किसको बोल रहे हैं? है ना, समझ ही गए होगे ऐसे तो, इसको बोला गया है। बोलो कोई कष्ट हुआ किसी को? ये बीच में किसी ने हैंड रेस किया था। चलो अच्छी बात है, काफी सारे लोगों ने तो आंसर भेज दिया था। वैसे लग तो रहा है काफी सारे लोग का सही आंसर आ गया था। फिर भी किसी को कोई समस्या कोई डाउट रह गया हो तो बोल सकते हो आप। पक्का कोई डाउट नहीं, किसी सबको समझ में आ गई बात ही है? अच्छा, फिर भी तुम एक और कर लो ना, एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर निकाल दो जरा। है ना, आराम से दिमाग खोल के, ठीक है, क्वेश्चन को देख के फिर सॉल्व करें।
मिस्टर, ये कौन है भाई ये? यस त्रिवेदी। बालक सो रहे हो क्या? फिर से करो, तुम नींद में लग रहे हो मैं तो। एक मिनट, नहीं लग रहे हो, नहीं लग रहे हो तो तुम सही हो। गलत कौन है ये तुम सही हो। ये गलत वाला बच्चा कौन था? गलत नाम ले लिया हमने। समर्थ। ये समर्थ गलत है भाई, समर्थ फिर से करें। समर्थ आप नींद में लग रहे हैं मैं तो। मनीष। बालक उठ जाओ, फिर से करो। हर्षिता, फिर से करो बालिके। ये पता नहीं क्या क्या आंसर निकालती रहती है बैठ के तुम उल्टे सीधे। ये 4 से 10 किसका आ गया? वे वेदांत कौन है भाई? ये क्या निकाल रहे हो तुम आंसर? ये तुम्हारा 10 कहां से आ गया आंसर में? 10 तो है ही नहीं कहीं पे। तुम पहले क्वेश्चन देखो ठीक से। अरे तुम गलत सलत क्वेश्चन लिख रहे हो यार। मिस्टर अभय। बालक क्वेश्चन को देखे फिर से यार ध्यान से ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखे पहले, ठीक है? आप फिर सॉल्व करें। आपका आंसर सही आया, छोटी सी मिस्टेक उसमें एक है ना। मिस्टर निखिल, आप भी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जानवी, है ना, आप भी क्वेश्चन को सही से पढ़ें। मिस्टर रुद्रेश, दोबारा करें। अरे यार एक बार आंसर भेजा करो, 3 3 बार लोग आंसर भेज देते हैं, 2 2 बार आंसर भेज देते हैं। एक बार भेज दिया करो, बस देख लेंगे, ठीक है? जब तुम्हारा नंबर आएगा तब। मिस्टर अनुज, बालक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप, है ना। आपके 2 2 मिस्टेक हैं। नवनीत फिर से करें। स्नेहा फिर से करें। देखो कुछ लोग के आंसर में क्लोज इंटरवल आ गया है। अरे भाई का आता हो, हमने क्या बताया था? आपने सुना नहीं बात हमारी है? ये क्लोज इंटरवल कब आता है? जब वहां पे इक्वल टू लगा हो। क्या यहाँ पे कहीं पे इक्वल टू लगा हुआ है? तो इसका मतलब क्या होगा? सारे के सारे ब्रैकेट आपके कैसे रहने वाले हैं? सब ओपन होने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई? हमने इक्वल टू का यूज ही नहीं किया, यानी कि आप कहीं भी इक्वल टू यूज कर ही नहीं सकते हो। कोई वैल्यू फिर इक्वल टू जीरो नहीं सकती है। इक्वल टू जीरो नहीं सकती है मतलब आप कहीं पे भी क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ये सब बारीकी बातें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि कब ओपन इंटरवल है, कब वहां पे क्लोज दे रखा है, कब इक्वल टू लगा हुआ है, कब इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है? अब देखो, अब कुछ लोगों ने क्या किया ना, कुछ लोगों ने देखा, अच्छा यहाँ पे एक्स बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स बाद में लिखा हुआ है, तो दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भैया, है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है? यहां से माइनस कॉमन आएगा, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। हमने क्या कहा था? एक्स वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये नेगेटिव लिखा हुआ है? ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब चाहे तुम 10 + x लिखो और चाहे x + 10 लिखो, बात तो एक ही है ना, ठीक है? तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत यहां से थी, तो यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहां से एक माइनस कॉमन आएगा और वो माइनस कॉमन आके इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देगा, ठीक है?
यहाँ वाले टर्म से माइनस कॉमन जाएगा, वो माइनस कॉमन उस तरफ जाके इनइक्वालिटी करेगा रिवर्स। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला है 2, तो ये हमने 2 बना दिया, फिर है 3, फिर है 4, फिर है -1, फिर है -10, ठीक है। बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप चाहो तो सारे पे हॉलो लगा लेना, चाहो मत लगाओ, क्योंकि हमें पहले मालूम है कुछ क्लोज होने नहीं वाला है, तो बस पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो -10 से -1 सारे हॉलो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज नहीं किया गया है। अगर इक्वल टू यूज होता है तो ही हमारे पास कुछ टर्म में हॉलो होता है और कुछ टर्म में क्लोज होता है, कुछ में ओपन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू यूज होगा तभी हमारे पास ओपन और क्लोज बोथ आएंगे, अदरवाइज सारे के सारे ओपन ही रहेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे ओपन रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू का यूज नहीं किया है। यूनियन 2 से लेके 3 और यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज योर फाइनल आंसर। जिन लोग कहा गया था उनको बहुत बहुत बताइए, ठीक है। तो ये सारी बातों पे, ठीक है, आप विशेष तौर पे गौर फरमाएं। समझ रहे हो मनीष? तुम कुछ गौर फरमा नहीं रहे हो उन बातों पे। है ना, और आंसर जो है एक बार ही भेजा करो, ठीक है। 3 3 4 4 5 5 बार आंसर भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार भेज लो, वो पहुंच जाएगा हम तक, ठीक है। आप यकीन रखिए टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। आप यकीन रखिए जूम वालों पे, वो आपका मैसेज जो है डिलीवर करेंगे हम तक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को रहा नहीं होगा। किसी को फिर भी कोई डाउट आता है, ठीक है, जरा सी भी डाउट आता है तो पूछ सकता है वो हैंड रेस कर ले, ठीक है। देखो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, 3 डॉट बने होंगे, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको हैंड रेस करने का। जैसे क्लिक करोगे है मालूम पड़ जाएगा कि आपको डाउट आ चुका है, आपको अनम्यूट कर देंगे, फिर आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। किसी को नहीं आया? चलो बड़ी खुशी की बात है। अब देखो क्या होगा। देखो आपने एक बात पढ़ी होगी कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पढ़ा है बचपन में आपने ऐसा कुछ? किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे तो वो डिपेंड करेगा नंबर के ऊपर। पॉजिटिव नंबर है तो क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव नंबर है तो क्यूब करेंगे नेगेटिव आंसर आएगा। तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये होती है कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, अगर हम लोग उसकी इवन पावर करते हैं, किसी भी नंबर की अगर हम इवन पावर करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर हम लोग किसी भी नंबर की ऑड पावर करते हैं तो डिपेंड करेगा कि नंबर पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। बोलो सभी लोग को ये बात मालूम है? किसी भी नंबर की अगर हम इवन पावर करते हैं, 2 पावर करो, 4 पावर करो, 6 पावर करो, आंसर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा मतलब नहीं है, ये मालूम है कि पॉजिटिव आंसर आएगा। कोई भी नंबर है अगर उसकी आप 3 पावर करते हो, 5 पावर करो, 7 पावर करो, फिर डिपेंड करेगा कि गिवन नंबर क्या था। अगर वो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, नेगेटिव था कि नेगेटिव आंसर आ जाएगा। क्या आएगा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है। बोलो इतनी चीज सबको क्लियर है? ठीक है, तो इवन पावर करने पे आपका ऑलवेज पॉजिटिव आंसर ही आता है, ठीक है। अब देखो, जैसे किसी ने बोला एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करो, ठीक है। किसी ने बोला इसको सॉल्व करके दिखाओ कैसे करेंगे, जरूर समझाओ समझाओ समझाओ, हम बता रहे हैं कैसे करेंगे, ठीक है ना। इधर देखो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बोला गया है, तो फिर करना अभी भी वही रहेगा, नंबर लाइन बनाएंगे। इसका रूट कितना होगा, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है कि ये क्वांटिटी 0 कहां पे हो रही होगी,
एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी 0 कहाँ पे होगी, x इक्वल टू 0 पे, तो जो भी रूट है उसको मार्क कर लो ना, एक बार ही मार्क करना है केवल, ठीक है ना, ये नहीं कि स्क्वायर तो दो 0 लगा दिए ना, एक बार ही लिखना है तब भी, ठीक है। x प्लस 4 इसका रूट होगा हमारे पास -4, तो यहाँ -4 लिख लिया, यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। बोलो इतने में कष्ट है किसी को, ठीक है, सब हॉलो रहेगा तो उसकी चिंता करने की जरूरत है नहीं, लेकिन लगा लो, ठीक है यहाँ पे आप। अब देखो, चलो तो देखो राइट मोस्ट वाला ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात सबको क्लियर है, आपको यकीन ना हो रख के देख लो, ठीक है, आप 0 से बड़ी कोई भी क्वांटिटी पुट करोगे, एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहेगी, तो ओवरऑल पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। इस वाले पार्ट पर जाओ, -4 से लेके 0 पे। अब -4 से लेके 0 के बीच की कोई क्वांटिटी कंसीडर करो, -4 से लेके और 0 के बीच की कोई भी क्वांटिटी कंसीडर करो, तो मान लो कि कंसीडर कर लेते हैं -1। अच्छा एक काम करो, जरा -1 पुट करो, -1 पुट करते ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, -1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे -1 तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर आ जाओ, -4 से कम कोई वैल्यू पुट करो, ये पुट करते हैं -5, -5 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायरिंग लिखी हुई है, यहाँ पुट करेंगे -5 तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सर ये क्या हुआ है, ये तो सारा काम उल्टा पुल्टा हो गया, आपने तो कुछ और बताया था कि प्लस माइनस चलता है हमेशा, ये तो गड़बड़ हो गई, जब ये तो प्लस प्लस माइनस हो गया, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आने वाला है कि वो आने वाला है, ऐसे हर बार रख रख के थोड़ी देखेंगे। बात बिल्कुल सही है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी बिल्कुल सही बात है। सिंपल चीज है, क्या है सिंपल चीज है कि जिस भी ना जो भी रूट होगा ना, जिस भी रूट पे स्क्वायर लगा होता है, जिस भी रूट पे क्या लगा होगा, स्क्वायर लगा होगा, तो वहां पे आपका साइन रिवर्स नहीं करेगा। क्या होता है, जिस भी रूट पे ना स्क्वायर लगा होगा, पावर 4 लगी होगी, पावर 6 लगी होगी, वहां पे आपका साइन रिवर्स नहीं करता है। तो देखो ये स्क्वायर वाला टर्म है, इसका रूट क्या था, x इक्वल टू 0, तो मतलब 0 वाले पे क्या होगा, आपका साइन रिवर्स नहीं करेगा। अगर 0 के पहले नेगेटिव था तो 0 के बाद में भी आपका नेगेटिव ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, जो आपके सिंगल डिग्री वाले हैं, जो आपके सिंगल डिग्री वाले हैं, क्यूब वाले हैं, पावर 5 वाले हैं, वहां पे आपका प्रोसेस सेम रहेगा जो पहले करते आए थे, प्लस माइनस। आपको एक चीज देखनी है कि जो भी पावर इवन वाले टर्म होंगे, जिन भी टर्म में पावर इवन नंबर लगी होगी, वहां पे आपका साइन रिवर्स नहीं करता है। जो भी आपके इवन डिग्री वाले टर्म होंगे वहां पे आपका साइन रिवर्स नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका रूट 0 है, तो 0 पे आपका साइन रिवर्स नहीं करेगा, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस रहेगा, और अगला वाला फिर माइनस हो जाएगा। हमें चाहिए कौन सा, पॉजिटिव आंसर। ढूंढ लो पॉजिटिव आंसर कहाँ पे आ रहा है, देखो ये पॉजिटिव आंसर है, -4 से लेके 0। अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे, समझ जाओगे, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा हो अभी समझ जाओगे, ठीक है, थोड़ी देर में आप। तो इस प्रकार से -4 से लेके 0 और 0 से लेके इंफिनिटी, है ना, सबर रखो, बता रहे, ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, फिर भी ना आया तो हैंड कर लेना। -4 से लेके 0 और 0 से लेके इंफिनिटी, इस प्रकार से देखो आपका ये आंसर आ चुका है। और आप चाहो ना तो इस आंसर को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि -4, देखो कि -4 से लेके इंफिनिटी आंसर है। देखो -4 से लेके और इंफिनिटी की सारी वैल्यू कवर हो रही हैं, बस केवल एक वैल्यू जो है छूट रही है, वो कौन सी है, वो है 0 वाली। तो इस आंसर में से ऐसे करके 0 निकाल दो। तो आप चाहे ये आंसर देखो और चाहे ये आंसर देखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। आप एक एग्जांपल और देख लो पहले, ठीक है, हमने बोला x-1 का होल स्क्वायर x-2 अपॉन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो यहां भी वही करेंगे, जहां पे हर एक क्वांटिटी 0 हो रही है उनको मार्क कर लो। ये 0 होगी x इक्वल टू 1 पे, ये 0 होगी x इक्वल टू 2 पे, ये 0 होगी x इक्वल टू -3 पे। चलना शुरू करो, ठीक है, तो यहाँ प्लस रहता है। चेक करो जो ये वाला रूट है, देखो उस पर सिंगल पावर लगी हुई है, सिंगल पावर हो या फिर ऑड पावर हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगी, पावर 1 लगी हुई है, तो साइन रिवर्स। अब 1 पे पहुंच गया, देखो 1 वाले पे क्या लगा हुआ है, पावर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जहां भी पावर आपको इवन दिखाई देगी, जिस भी टर्म पे इवन पावर दिखाई देगी,
वहां पे साइन रिवर्स नहीं होगा, तो यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर चेक करो -3 वाले पे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा। तो जिन भी टर्म पे क्या होगा, इवन पावर लगी होगी, वहां पे साइन रिवर्स नहीं होगा। क्यों साइन रिवर्स नहीं होगा? सिंपल चीज है कि जब आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो देखो इन दोनों पे तो जो फर्क पड़ना होगा पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेनली इससे इफेक्ट आता है, ठीक है। अब देखो जब आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, और जब आप 1 से लेके 2, मतलब जहां पे साइन रिवर्स नहीं, यहाँ पे जाओ, जब आप 1 से लेकर 2 वैल्यू पुट करोगे तो जो इसका आंसर होगा, और जब आप 1 से कम वैल्यू पुट करोगे तो जो इसका आंसर होगा, वो दोनों ही केस में सेम रहता है, क्योंकि ये स्क्वायरिंग लिखी हुई है। तो 1 से पहले और 1 के बाद, बोर्ड ब्लर हो रहा है शायद, तो 1 से पहले और 1 के बाद दोनों तरफ आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे आप साइन रिवर्स नहीं करते हैं। अरे आ रहे बालिके, आ रहे, तुम परेशान घूम रही हो, आ रहे तुम्हारे पास, बोलो, तुम बोल दो। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगर अपन x इक्वल टू 0 रखेंगे तो फिर तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, तो फिर ग्रेटर तो देन जीरो, और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। अरे तो बालिके जीरो कंसिडर कहाँ, देखो जीरो पे ऊपर नहीं लगाया हमने, आपको रूट तो लिखने होते हैं ना। आप क्या करते जब तक जहां पे सारी क्वांटिटी जीरो होती इनको मार्क करते थे। अब क्योंकि हमारे पास इक्वल टू नहीं है, तो इसी देखो हमने जीरो पे क्या लगा रखा है, ऊपर लगा रखा है, मतलब जीरो आंसर में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल लगा होता तो जीरो पे क्लोज लगा लेते, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मुद्दे की बात इतनी है, जिन भी टर्म पे क्या होगा, पावर इवन लगी होगी, उन टर्म्स के जो रूट होंगे वहां पे साइन रिवर्स नहीं करना है। जिन पे ऑड पावर लगी होगी वहां पे साइन रिवर्स करना होता है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इवन पावर लगी होगी तो क्या होगा, तो उसके आप चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, आपके पास आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कि जिन भी टर्म में क्या होगा, जैसे कि इवन पावर लगी होगी, एक्स स्क्वायर पे इवन पावर लगी हुई है, तो आप चाहे जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करो और चाहे जीरो से छोटी वैल्यू पुट करो, इस वाले आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए जीरो से बड़े पे जो आंसर आ रहा है वही आंसर जीरो से कम पे आ रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रखी है। ऐसा यहाँ पे किया गया है, इसका रूट x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 के पहले अगर नेगेटिव था तो x इक्वल टू 1 के बाद भी वो नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर क्या करेगा, उस वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा, ठीक है, उस वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखेगा। तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि आपको देखना है जहां पे इवन पावर लगी होंगी वहां पे आप साइन रिवर्स नहीं करोगे, ऑड पावर लगी होंगी वहां पे साइन रिवर्स कर दोगे। इतना लिख लो, इसका आंसर लिख देते हैं हम, क्या आएगा। तो ग्रेटर देन जीरो बोला गया, मतलब पॉजिटिव आंसर बोला गया है, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा -∞ से -3, सारे हॉलो रहेंगे, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। तो इसे नोट कर लिया जाए, फिर करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बिना इक्वल वाले, जिनमें इक्वल टू यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो पुराने कॉन्सेप्ट थे वो सेम टू सेम रहेंगे, आपको x को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव कॉमन आया तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। बस यहाँ पे एक चीज एडिशनल आ गई है कि अगर पावर लगी होगी तो क्या करना है, ठीक है। अगर किसी टर्म पे पावर लगी हुई है तो क्या करना है, ठीक है। क्या हुआ, हर्षिता को डाउट है वाली के? भाई पहले कैमरा ऑन करा करो, ठीक है। जिन लोग जो भी लोग हैंड रेस करते हैं ना, वो पहले कैमरा ऑन कर लिया करें। कैमरा ऑफ होगा तो आपका हैंड रेस ऐसे खुलने नहीं वाले, ठीक है। सर हाँ बोलो बालक। सर अगर मतलब ये जो सेकंड वाला किया है -∞ से -3, फिर u लगा के 2 से इंफिनिटी, तो फिर अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -∞ से +∞ और फिर माइनस लगा के ऊपर इंटरवल लगा के -3 से 2।
बता रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक है, सही बात बोली बच्चे ने, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारा आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आप चाहो तो इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो, आर, आर समझते हो, याद है बचपन में बताया था हमने, बचपन में फर्स्ट क्लास जो थी वहां बताया था हमने आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे आंसर। इसमें से एक काम करो, इसमें से आप वो आंसर निकाल दो जो कंसीडर नहीं हो रहे हैं। देखो ऑल रियल नंबर सारे आ गए, इसमें से वो आंसर निकाल दो जो कंसीडर नहीं हो रहे हैं। कौन से आंसर कंसीडर नहीं हो रहे हैं? देखो ये यहां से लेके यहां तक के आंसर कंसीडर नहीं हुए हैं, तो इसमें से ये सब निकाल दो। ऑल रियल नंबर में से अगर हम -3 से लेके -2 निकाल दें तो देखो अपने आप जो बचेगा ना वो यही बचेगा, ठीक है। ऑल रियल नंबर में से अगर हम -3 से -2 निकाल दें तो अपने आप हमारे पास ये बच जाएगा। किसी को लग रहा होगा सब बात सही बोल रहे हो, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने क्लोज क्यों लगा दिया यहाँ पे। देखो भैया क्लोज ही आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे आंसर में -3 कंसिडर नहीं हो रहा है, यानी कि हमें -3 को आंसर में से निकालना पड़ेगा। अब -3 को आंसर में से कैसे निकालोगे, जब -3 पे क्लोज लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, -3 आंसर में नहीं आ रहा है। अगर ये आंसर में नहीं आ रहा है तो मतलब इसे आंसर में से निकालना पड़ेगा, ऑल रियल नंबर में से निकालना पड़ेगा, तो इसलिए -3 पे क्लोज हो जाएगा। अगर आप ऑल रियल नंबर में से ये वाली वैल्यू निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यूज बच जाएंगी। तो आपको आंसर को दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए, कि क्वेश्चन में कभी कभी ना वो आपको आंसर इस फॉर्मेट में दे देगा, तो आपको दोनों तरीके से आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक है। ऑल रियल नंबर माइनस करके भी लिखना आना चाहिए और इस प्रकार से लिखना तो आना ही चाहिए। जैसे देखो इस वाले में किया है हमने 4 से इंफिनिटी और -0, क्योंकि 0 आंसर में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सारे के सारे नंबर कंसीडर कर लो और उसमें से जो आंसर में नहीं आ रहे हैं, कौन से आंसर में नहीं आ रहे हैं, -3 से लेके -2 ये आंसर में नहीं आ रहे हैं, तो उसको हमने निकाल दिया, ठीक है। मे भी आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो सकता है कि कब ओपन आएगा कब क्लोज आएगा, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे ओपन आ रहा है तो माइनस करने पे क्लोज आएगा, अगर यहाँ पे क्लोज है तो माइनस करने पे ओपन आ जाएगा। चलो चलो एक दो क्वेश्चन करके देखो, ठीक है आप।
चलो काफी सारे लोग आंसर भेज रहे हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। करना वही है, ठीक है, सारे मार्क कर लो पहले। तो ये 3, 5, -1, -7, ठीक है, सारे के सारे मार्क कर लिए हमने। इसके बाद ये सारे ओपन ही रहेंगे, ठीक है, सबका हॉलो लगा लो, क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया गया, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ओपन और क्लोज तभी मैटर करता है जब इक्वल टू यूज किया होगा। अगर इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं है तो सारे के सारे वैसे भी ओपन ही रहने वाले हैं। अब बस आपको ध्यान से देखना है कि स्क्वायरिंग की पावर जो है इवन कहाँ कहाँ पे आ रही है। जिन भी टर्म में इवन पावर आएगी वहां पे साइन रिवर्स नहीं करना है, तो मार्क कर लो आप 3 वाले पे इवन पावर आ रही है, मतलब 3 के इर्द गिर्द साइन रिवर्स नहीं होगा। शुरू करो, प्लस माइनस, जैसे ही 3 मिला 3 पे साइन रिवर्स नहीं होने वाला है तो आगे भी माइनस ही बढ़ जाएगा। अगला प्लस और फिर माइनस, जिन पे पावर इवन रहेगी उन पे ही साइन रिवर्स नहीं होगा बस केवल, बाकी हर जगह तो सेम प्रोसेस चलता रहेगा। तो बस 3 वाले पे साइन रिवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बात आप बता चुके हैं हम, क्योंकि 3 से बड़ा वैल्यू पुट करो चाहे 3 से छोटा वैल्यू पुट करो, स्क्वायरिंग की वजह से कोई भी साइन में चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको यकीन ना हो तो आप रख के देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये कर लिया हमने। हमें चाहिए कौन सा, नेगेटिव आंसर चाहिए। तो नेगेटिव आंसर कहाँ पे आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से -7 यूनियन, ये एक नेगेटिव आंसर ये है, -1 से लेके 3, और एक नेगेटिव आंसर ये है। तो ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इस आंसर को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके -7 यूनियन -1 से लेके 5, इसको इन दोनों को कंबाइन करके आप -1 से लेके 5 लिख लो, और इसमें से क्या कर दो, एक 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बात एक ही रहेगी। ये -1 से लेके 5 है और इसमें से हमने 3 करे सब्ट्रैक्ट, तो इन द एंड यही आने वाला है, ठीक है, ठीक है। -1 से लेके 5 पूरी वैल्यू में से आपको 3 को निकाल देना है, क्योंकि 3 आंसर में कंसीडर वैसे भी नहीं हो रहा है, तो हमने 3 को निकाल दिया। चाहे ऊपर वाला आंसर लिख लो और चाहे नीचे वाला आंसर लिख लो, बात देखिए, लेकिन आपको दोनों ही आंसर लिखने आने चाहिए। ठीक है, आपको दोनों ही तरीके से आंसर को मेंशन करना आना चाहिए कि किस किस प्रकार से आंसर को आप लिख सकते हो। प्रतिभा वाली, आप फर्स्ट टाइम आई है क्या क्लास में आज? तो समझ में आ रहा है तुम्हें? तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? पहले पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है ना? क्या बोल रही हो, खुल के बोलो। पूरा नहीं समझ में आया, आधा आधा। चलो ठीक है, तो पुराने वीडियो देख लेना पहले, ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो बोलो, कोई समस्या किसी को यहाँ पे? वैसे काफी सारे लोगों ने तो सही आंसर निकाल लिया था, मतलब तुम लोग चीज समझ चुके हो। तो अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। है ना, सही से ना, पूरा दिमाग खोल के एक एक पहलू पे गौर फरमा के फिर आगे बढ़ेंगे। ये आधे लोग कैमरा ऑफ करे बैठे हैं, तमीज से कैमरा ऑन करो पहले। मैं जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक तुम कैमरा ऑन नहीं करोगे, मतलब है बड़े ढीठ इंसान हो।
ओ मिस्टर रेवेंजर्स, कैमरॉन खोलो जरा। तुम अवेंजर बने बैठे हो, तभी तभी तुम कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, मतलब है तुम्हारे पास पावर भी होगी थॉर वाली। और ये कौन है? ये वैनम कौन है? मिस्टर वैनम, तुम भी कैमरा ऑन करो अपना। तुम्हें क्या लग रहा, हमने जब मूवी देखी नहीं है वैनम, मैंने सब देख रखी है हमने। अब तो वैनम 2 भी आने वाली है। चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। काफी सारे लोगों ने आंसर भेज दिया है। तो क्या क्या है, ठीक है। एक है हमारे पास -1, एक है -5, -1, +1, 2 और 3। लेकिन ये सब करने से पहले आपको एक बात का रखना था विशेष ध्यान, और वो क्या क्या था? ये 2 - x लिखा हुआ है, तो पहले माइनस कॉमन निकालेंगे, और उस माइनस कॉमन की वजह से क्या होगा, ये इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये 2 - x लिखा हुआ था, आपको पहले माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, और इस माइनस कॉमन निकालने की वजह से ये बन जाएगा x - 2, और इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। अब एक बार इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, बस काम बन चुका है। शुरू करेंगे प्रक्रिया अपनी। तो देख लो पहले स्क्वायरिंग कहाँ हो रही है, पावर इवन कहाँ कहाँ पे है। एक ये है
-1 पे और एक ये है -5 पे। तो बस -1 और -5 ये दो क्वांटिटीज हैं जहां पे साइन रिवर्स नहीं करने वाला है। किसी के मन में ख्याल आ रहा हो कि सर यहाँ पे पावर 3 लगी हुई है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो वही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स होगा कि पावर 3 क्या करेगी? पावर 3 में क्या होता है, अगर पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव आंसर। तो देखो यहाँ पे साइन रिवर्स करता है, पावर 3 में साइन रिवर्स करेगा, ठीक है। तो पावर 3 को आप पावर 1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी भी ऑड पावर है ना, उनको आप 1 पावर मान के सॉल्व कर सकते हो। बस शुरू करेंगे काम अपना। तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ ये -1 आ चुका है, माइनस ये -5 आ चुका है तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ना यहाँ पे साइन रिवर्स होने वाला है और ना यहाँ पे साइन रिवर्स होने वाला है। सबको हॉलो कर लो। तो कितना आंसर आ जाएगा? हमें चाहिए नेगेटिव आंसर। तो -5 से -1 यूनियन -1 से +1 यूनियन 2 से लेके 3। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, -5 से लेके +1 यूनियन 2 से लेके 3 और इसमें से निकाल दो क्या, -1, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। गड़बड़ हो गई नहीं, एक और आएगा, -∞ से -5 भी आएगा, ठीक है। तो आप इस वाले आंसर को आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हो। देखो ये पूरा देखो एक ही आंसर चल रहा है, ठीक है। तब इसको ऐसे लिख लो, -∞ से +1 यूनियन 2 से लेके 3 और इसमें से कौन कौन से वैल्यू निकाल दो। एक आप निकाल दो -5, एक आप निकाल दो -1, ठीक है। आप इस प्रकार से भी इस आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। ये -∞ से -5, -5 से -1, -1 से +1 और 2 से लेके 3, इस पूरे को आप ना एक साथ कर सकते हो कि जहां ये खत्म हो रहा है अगला वाला वहीं शुरू हो रहा है, जहां ये खत्म हुआ है तो नेक्स्ट वाला वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो ये पूरा बन जाएगा एक नंबर लाइन, जिसमें से आपको दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, एक -5 वाली और एक -1 वाली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लोज यूज नहीं हो रहा है, मतलब आप इन दोनों वैल्यूज को आंसर में कंसीडर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए -5 और -1 निकाल दिए। आप चाहो तो नीचे वाले तरीके से लिख लो आंसर को और चाहे तो ऊपर वाले तरीके से लिख लो। एक बात का रखेंगे विशेष ध्यान कि यहाँ पे जो है कर्ली ब्रैकेट का यूज होगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इंडिविजुअली दो वैल्यूज ही निकाल रहे हो, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट कब यूज होता है? जब आपको इंडिविजुअली केवल दो वैल्यूज निकालनी है। तो इंडिविजुअली हमने केवल दो वैल्यूज निकाली हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट करना होगा इस्तेमाल, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। तो जिन लोग का नहीं आया था वो लोग लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो काफी सारे लोग का आंसर आ गया था। ठीक है। ये संस्कार बालक आप लिखना भूल गए, -∞ से -5 वाला टर्म। ठीक है, जो पुरानी बातें बताई गई हैं आपको वो चीजें भी दिमाग में रखनी है, और जो आगे बताया जा रहा है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। पुरानी चीजें जो हैं वो तो यूज होती ही रहेंगी, साथ ही में जो आगे नई चीजें आती रहेंगी वो भी आपको ध्यान देनी है। बोलो यहां तक कोई कष्ट है किसी को? कोई कष्ट नहीं है, पक्का? सभी लोग श्योर हो? चलो ठीक है, फिर तो रखते हैं हम लोग आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।